फराज किदवई जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ी लोगों की गुस्सा है, लोग भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की आस्था ही नहीं है या फिर सियासत से हो सकता है वो दूरी बना रहे हो। राकेश जी, आप सही बोल रहे हैं। लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा है और गुस्सा इस बात से है कि इस दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में, जो कि बहुत पवित्र भी है, उस आयोजन में इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं हैं कि आप इन महिलाओं को जरा से सुनिए, गुस्सा सुनिए। रात भर खुले आसमान में ये महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं और वहां पर कोई भी इंतजाम नहीं किया हुआ है, और इस कड़ाके की ठंड में वो एक कंबल के सहारे खाली हैं। अब तक के 10,000 लोगों की वहां पर तबीयत खराब हो चुकी है और उनको कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल ने यह खबर चलाई है कि वहां पे जो नाविक हैं, वो नाविक जो कि संजय निषाद जी, जिनके जिनके वोटों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही है, उनका रोजगार छीन लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको वहां पर व्यापार करने की अनुमति दी हुई है। तो आप सही बोल रहे हैं, गुस्सा तो नाविकों का भी है, अब गुस्सा तो फराज भाई महिलाओं सुनिए, का भी आपने है। अपनी बात कही, आपने अपना एजेंडा कहा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहना भी चाहिए। आपने अपनी बात कही, अपना एजेंडा कहा, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कहिए, आपका स्वागत है। लेकिन सर, इतनी दिक्कत है और इतनी समस्या हो रही है, तो अखिलेश यादव को हरिद्वार में डुबकी लगाने की बजाय यहीं पर आकर रात में डुबकी लगा के, और समाजवादी पार्टी के पास इतना पैसा तो है ही कि 10,000 कंबल बांट दे, लेके आ जाना चाहिए था कंबल। हम भी उसको कवर करते, उनके साथ घूम घूम कर कवर करते। मैं यहीं पर हूं और अगले कई दिन रहेंगे, तो लेके आना चाहिए था ना कि जो लोग बिना कंबल के खुले आसमान के नीचे हैं उनको 10,000 कंबल ही बांट दे। क्या दिक्कत है? नहीं बांट सकती है क्या सपा? माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए इस्तीफा दे दें और हम फिर ऐसा कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, ये इस्तीफा वाला देखिए, एक बहुत जेन्युइन सवाल है। या तो आप लोगों के साथ हैं या तो लोगों के साथ नहीं है। यहाँ कंबल बांट कर आप सवाल उठाते कि कंबल नहीं मिल रहा है, मुझे बात समझ में आती। और सपा के पास इतना, अरे सर फराज भाई, आप हमसे बोल रहे हैं इंतजाम करिए। वाह राकेश जी, नहीं नहीं फराज की भाई, कैसा न्याय है? ये तो अन्याय कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इंतजाम करिए, लेकिन पत्थरबाजों के घर जाने के लिए उनको देने के लिए 5-5 लाख का फंड होता है सपा के पास। सुनिए, संभल जाने के लिए, वहां पर मुआवजा देने के लिए, और किसको, जिन पर पत्थरबाजी का आरोप है, जिन पर गोलीबारी का आरोप है, उनको देने के लिए फंड 5-5 लाख का है आपके पास। लेकिन यहाँ पर जनता जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए आई है, आपके हिसाब से खुले आसमान के नीचे रह रही है, उसको देने के लिए फंड नहीं है, कंबल देने के लिए फंड नहीं है आपके पास। ये आप सोचिएगा। मेरे हिसाब से नहीं राकेश जी, ये एक प्रतिष्ठित चैनल जो कि नेशनल लेवल का चैनल है, उसकी रिपोर्टिंग है। ये मेरे अरे सर सुनिए ना, नहीं नहीं, सारे चैनल प्रतिष्ठित होते हैं, कोई चैनल बिना प्रतिष्ठा के नहीं होता है। पहले आपको बात बता दूं, और दूसरी बात है, हाँ ठीक है, खुले आसमान के नीचे लोगों ने रात गुजारी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन फराज भाई, मैं भी ग्राउंड पर हूं, और उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि लोग चाहते हैं कि एकदम तट के किनारे ही व्यवस्था हो जाए। मैंने कई लोगों से बातचीत की, आप लोग क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं यहीं कहीं हो जाए, जबकि थोड़ी सी व्यवस्था दूर है। ये लोगों की एक और समस्या मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% व्यवस्था एकदम अप टू द मार्क है, लेकिन हाँ, अगर आपकी नियत में खोट नहीं होता तो कंबल बांटकर सवाल उठाते कि देखिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, कंबल भी नहीं बंटवा रहे, हम कंबल बांट रहे हैं, तब आप इस्तीफा मांगते तो मैं आपके इस्तीफे को लॉजिक मान लेता। देखिए राकेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन आप मत बोलिए। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि नियत में खोट है या नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, क्यों नहीं बोलूं भाई, हाँ क्यों नहीं बोलूं, सुनिए, और आपने ये साबित कर दिया कि आप सनातन विरोधी हैं। अगर हरिद्वार में गंगा जी में अखिलेश जी डुबकी लगा रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या वहां की गंगा जी में डुबकी लगाना पाप है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे वहां लगा के यहाँ भी आ जाते भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ कि हरिद्वार में डुबकी लगाकर अच्छा गलत किया है। ना, मेरे बलिया में भी, मैं बलिया से आता हूँ, और बलिया में भी गंगा जी है, वहां भी जाकर डुबकी लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। वाराणसी में भी है, वहां पर भी जाकर डुबकी लगा ले। हरिद्वार में डुबकी लगाने पर सवाल नहीं है, हरिद्वार में डुबकी लगाने पर सवाल नहीं है फराज किदवई। सवाल है कि प्रयागराज में कब आएंगे, बुलावा नहीं आ रहा है। तो जैसे राम मंदिर का अभी तक बुलावा नहीं आया, तो क्या प्रयागराज का भी कभी नहीं आएगा? आपको नहीं बताएंगे, और बताइए, आपको नहीं बताएंगे क्या कि हम कब आएंगे? क्या क्यों हम कब आएंगे? हम आपको नहीं बताएंगे। क्या आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे वो तो नहीं, अरे नहीं बताएंगे क्या? मत बताइए, ये आपका मन है। हाँ बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे, मत बताएं भाई, लेकिन जनता तो पूछ रही है और जनता कह रही है। एक महिला तो कह रही थी कि उनके पैर में छाले पड़ जाएंगे, इसलिए नहीं आ रहे हैं, ज्यादा चलना पड़ रहा है। देखिए राकेश जी,
राकेश जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कल गंगा स्नान किया हरिद्वार में अखिलेश यादव जी ने। अब गंगा स्नान तो आदमी तभी करता है जब उसको पाप धोने होते हैं, और पाप तो उसको तभी होने होते हैं जब उसने कोई पाप किए हो। अब अखिलेश यादव ने कौन से पाप किए थे? चंद्रशेखर रावण जरा अखिलेश यादव से फोन करके एक बार पूछ ले कि कौन से पाप धोने कल वो गए थे। खैर, हम ऐसा नहीं मानते। मैं तो कहता हूं अगर पाप नहीं किए तो पुण्य कमाने भी जाते हैं, गंगा स्नान करना ही चाहिए, अच्छी बात है। रही बात इनकी कुंभ जाने की, अरे कुंभ चले गए तो वोट नहीं कट जाएंगे। अगर कुंभ में एक बार स्नान कर लिया तो फराज किदवई जैसे लोग ना प्रवक्ता रहेंगे और इन जैसे लोग ना वोटर रहेंगे। दूसरी बात, कंबल नहीं मिला। मैं मानता हूं कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और अव्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है जब लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन जिन लोगों के जमाने में 42 लोगों की जान कुंभ में चली गई हो, अरे इतनी जल्दी लाइट कैसे बुझ गई? फराज जी, आपकी लाइट बुझ गई विंडो की, आ गई। तो मैं यही कहता हूं कि जिन लोगों के जमाने में 42 लोगों की जान चली गई भगदड़ में, ये फराज के चाचा, नहीं प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, रिक्वेस्ट है, नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। फिर लाइट चली गई, झूठ बोलने वाले थे, ये देखिए अंधेरा हो गया। ये अंधेरा कायम रहे ऐसे ही समाजवादी वालों पर, फिर से अंधेरा हो गया। खैर, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों के जमाने में 42 लोगों की जान चली गई, और ये फराज के चाचा जो है आजम खान, जब उनके मैनेजमेंट कर रहे थे कुंभ का, वो आ जाकर कह रहे हैं वो कंबल नहीं मिला। अरे ये कंबल बांटने चले गए तो इनका क्या हल करेगी इनके जो वोटर हैं? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये आस्था का विषय है। और ये फिर लाइट चली गई इनकी। एक तो ये समाजवादी वाले मतलब बस अंधेरे में ही लगेंगे अगले 20 साल, ऐसा लग रहा है मुझे। खैर, मैं कहना चाहता हूं ये कि जिस तरीके से चीजें चली हैं आस्था के विषय में, अगर किसी को कोई चीज, फिर लाइट चली गई, ये आदमी मुझे लग रहा है ये पार्टी अंधेरे से बाहर इस जीवन में तो निकल नहीं सकती। हटा दो, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रही है इनको देखकर। खैर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आस्था के विषय में इनका अपना एक स्टैंड है, ये गलत है। मैं भी कह सकता हूं फराज किदवई का जो सबसे पावन जगह है, जिसका मैं भी सम्मान करता हूं, वहां पर जो है लाशें सड़कों पर थी, अव्यवस्था और न जाने क्या क्या था। लेकिन मैं मानता हूं कि फराज की आस्था जिस जगह में है, जिस स्थान में है, जिस जगह को वो मानते हैं, मैं भी उसका नाम सम्मान से लूं, और मैं भी उसके बारे में, और अगर मुझे कुछ अच्छा विकल्प देना है, विचार देना है, तो मैं उस हिसाब से दूं कि उसको बुरा ना लगे। लेकिन अगर मैं फराज के जहां वो पूजा करते हैं, जहां वो सब चीजें करते हैं, मैं उसको कह दूंगा, अभी भड़क जाएंगे 2 मिनट में, ये मुझे पता, भागने लगेंगे, तिल मिला जाएंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं फिर भी नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई आप कंबल नहीं मिल रहा है, खुले आसमान के नीचे हैं, आप कहिए, लेकिन आकर कंबल बांट देते तो फिर भी लॉजिक समझ में आ जाता, उसके बाद सवाल उठाते। वरुण पुरोहित जी, आपको नहीं लगता है कि बहुत इलॉजिकली तरीके से समस्याओं को उठाया भी जा रहा है, तो उठाया जा रहा है? आप कभी आने की जहमत नहीं उठाते हैं, उसके बाद आप कहें कि इतनी अव्यवस्थाएं, अरे घूम देते एक बार अखिलेश यादव, मीडिया वैसे भी कवर कर लेती है, बता देते घूम घूम कर, देखो ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। राकेश जी, कहीं कुंभ में जाना नहीं जाना, हरिद्वार जाना, पुष्कर जाना, मकर संक्रांति पे गंगा सागर जाते हैं लोग बाग, ये अपना आस्था का विषय है। लेकिन जो आप प्रश्न उठा रहे हो, क्योंकि पत्रकार हो, आपको उठाना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं उनको जाकर के कुव्यवस्था को उठाना चाहिए था। आज की जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस तो रही नहीं, जिस हिसाब से अटैक करती है विपक्ष पे, तो विपक्ष को जो आप कह रहे हो उससे और भी ज्यादा सुझाव लेकर के जगह जगह कैंप में देखते क्या नहीं हो रहा, तो उनके आज हाईलाइट होती कुव्यवस्थाएं, तो उसको जनता को भी पता लगता है भाई राजनेता हमारे साथ में कुव्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए। ये चीज मैं अखिलेश यादव कहाँ गए उस पर निजी किसी के टिप्पणी जी, सर आप भी तो उसी नाव में सवार हैं। वो कह रहे हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे। राम मंदिर आपकी पार्टी के नेता भी नहीं गए, आपकी पार्टी के नेता भी नहीं गए, ये भी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए प्रयागराज को लेकर और बड़े सवाल उठ रहे हैं।